नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाच्य, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस जो है, वाच्य, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज के इस क्लास में हम लोग वाच्य को समझेंगे कि वाच्य क्या है, उसकी परिभाषा को जानेंगे और उसके भेद को जानेंगे कि वाच्य के कितने प्रकार है, कितने भेद है, उसे समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, जिससे हम जो है वाच्य को समझ सकते हैं कि एग्जाम में यदि उदाहरण दिया हो तो कैसे हम समझ सकते हैं कि यह कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी ध्यान से देखें, नोट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। वाच्य। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म, भाव से है, वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। तो साधारण शब्दों में कहे तो हम समझें कि वाच्य वह होता है जिससे जो क्रिया की जाती है, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो क्रिया होता है उस क्रिया का मुख्य संबंध चाहे कर्ता से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे भाव से हो, उसका संबंध, किसका संबंध? क्रिया का संबंध, इन तीनों में से किसी एक से जब हो तो वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य के कितने भेद हैं? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3 भेद हैं। पहला दिया हुआ है कर्तृवाच्य, दूसरा दिया है कर्मवाच्य और तीसरा दिया है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य को समझेंगे। कर्तृवाच्य यानी जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, यानी कर्ता प्रधान हो, वह क्या कहलाता है? वह जो है कर्तृवाच्य कहलाता है। या कह सकते हैं क्रिया का कर्ता से या कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। कैसे? अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, लड़कियां बाजार जा रही हैं, यानी लड़कियां कहाँ जा रही हैं? बाजार जा रही है। जाने का जो जा रही हैं वह क्या है? जैसे लड़कियां क्या है? लड़कियां कर्ता है, बाजार क्या है? बाजार इस वाक्य में कर्म है और जो जाने का कार्य हो रहा है वह क्रिया है। यानी क्रिया का फल हम देखेंगे किस पे पड़ रहा है? तो लड़कियां पर पड़ रहा है। यानी लड़की क्या है? यह लड़की कर्ता है। तो कार्य किसके अनुसार की जा रही है? कर्ता के अनुसार। यानी बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। तो इस वाक्य में क्या होगा? इस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अगला जैसे दिया हुआ है बी, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। इसमें रही है दिया है, गलत है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं रामायण पढ़ रहा हूं। ठीक है, वाक्य को आप जो है उस वाक्य को देखेंगे, कहीं मिस्टेक होगा तो शुद्ध कर लेंगे लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार। ठीक है, जैसे मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो इसमें मैं क्या है? मैं कर्ता है, रामायण आपका कर्म है और पढ़ना जो है यह क्रिया है। यानी मैं रामायण पढ़ रहा हूं, जो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? मैं, यानी कर्ता कर रहा है। तो कर्ता क्या होगा? यह वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझेंगे। अगला देखेंगे, जैसे कुमकुम खाना खाकर सो गई। यानी कुमकुम, कुमकुम क्या है? कुमकुम एक कर्ता है, यानी कुमकुम एक लिंग है। ठीक है, अब लिंग में हम लोग पढ़े थे लिंग, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो यह कुमकुम क्या है? कुमकुम जो है स्त्रीलिंग है। इस लिंग के अनुसार भी हम लोग देखेंगे सो गई, यानी यहाँ जो कार्य हो रहा है गई, यानी इस लिंग के अनुसार कार्य हो रहा है। कौन लिंग क्या है? कर्ता कुमकुम है। कुमकुम खाना खाकर सोई है, यानी इसका सोने का कार्य कौन कर रहा है? कुमकुम कर रही है। तो यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य कहलाएगा। जैसे आप लोग नोट कर लेंगे, यह नोट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यह जो दिया हुआ है, इन वाक्य में जा रही है, पढ़ रहा हूं और सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार हो रही हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी किसी वाक्य में, किसी उदाहरण में जो क्रियाएं कर्ता के अनुसार की जाए या कर्ता के अनुसार हो रही हो, वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला दिया हुआ है कर्मवाच्य।
कर्मवाच्य क्या है, जैसे कि नाम से पहले हम लोग उसकी परिभाषा को समझेंगे। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, यानी कर्म की प्रधानता हो, क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, वह वाक्य जो है कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहलाता है। यह दूसरी परिभाषा है। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म के साथ लिंग के अनुसार जो कार्य हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। वो उदाहरण देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। लड़की क्या है, लड़की, यह लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है, यानी लड़की जो है वह क्या है, करता है। और उसके बाद बाजार क्या है, बाजार कर्म है, और जाया जा रहा है यानी जाने का कार्य हो रहा है, यह क्रिया है। यानी कहाँ जाने का कार्य हो रहा है, लड़कियों द्वारा, यानी लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। बाजार आप लोग देखेंगे, बाजार इसमें क्या है, यह बाजार इसमें मुख्य है, यानी बाजार कर्म है जो मुख्य इस वाक्य में मुख्य है, इस वाक्य का प्रधानता का बोध करा रहा है, तो यह वाक्य जो है कर्मवाच्य कहलाएगा। उसी प्रकार से मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यानी मेरे द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, रामायण पढ़ी जा रही है, यानी रामायण क्या है, रामायण कर्म है। इस वाक्य में रामायण की प्रधानता हो रही है, इस वाक्य में कर्म मुख्य हो रहा है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यानी यह क्या होगा, यह जो है कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे आप सभी लोगों को हम आज के क्लास में वाच्य पढ़ा रहे हैं, तो हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा आप सभी लोगों को वाच्य पढ़ाया जा रहा है, यानी वाच्य क्या होगा, वाच्य कर्म होगा। तो कर्म की प्रधानता हो रही है, यानी पढ़ाया क्या जा रहा है, वाच्य पढ़ाया जा रहा है, तो इस वाक्य में प्रधानता क्या होगी, वाच्य होगी, तो यह वाक्य कर्म वाक्य वाच्य कहलाएगा। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, यानी वर्षा से या वर्षा द्वारा, या वर्षा द्वारा, यानी वर्षा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो इस वाक्य में, इस उदाहरण में क्या होगा, कर्म की मुख्य होगा, कर्म की मुख्यता होगा, कर्म की प्रधानता होगी, तो यह वाक्य कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसा कि अभी हमने कर्तृवाच्य पढ़ा था कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, और इसमें है कर्मवाच्य में मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यानी मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। यानी इस वाक्य में देखेंगे जो है कर्तृवाच्य में कि इसमें कर्ता की प्रधानता कैसे है, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, यानी रामायण जो है उसको पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी जो क्रिया का जो कह रखते हैं, क्रिया का जो कार्य हो रहा है, क्रिया जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, या क्रिया का जो इस पे हम देखेंगे जो प्रभाव हो रहा है, वह किस पे हो रहा है, कर्ता पे हो रहा है, तो कर्तृवाच्य होगा। जब भी क्रिया का प्रभाव कह सकते हैं, या क्रिया का कार्य या क्रिया का बोझ कह सकते हैं, कर्म में पढ़ेगा, यहाँ मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो यह कर्मवाच्य कहला जाएगा। भाववाच्य यानी भाव से ही पता चलता है, जब हमें भाव की प्रधानता का या भाव के मुख्यता यानी भाव होने का मुख्य बोध हो, वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे जिस वाक्य में कर्म की क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाचक कहते हैं। या कैसे, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, दूसरा दिया उसकी उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, यानी मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, यानी जाता यानी ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता, यह भाव को प्रकट कर रहा है। यानी हमसे, या कह सकते हैं राम से दूध नहीं पिया जाता, ये नहीं पिया जाता, यानी पिया जाता यानी पिया जाने वाला, यहाँ पिया जाता, यह बोध करा रहा है, किसका, भाव का बोध करा रहा है, यानी हमसे नहीं ठहरा जाता, यानी अब हमारे अंदर ये भाव का बोध हो रहा है, ये अब नहीं ठहरा जाता, ऐसे कह सकते। उसके आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, यह मतलब एक भाव आता है कि क्यों उसके आगे मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, यह भाव है। सोया जाना यानी भाव है। इन वाक्यों में ठहरा जाना, पढ़ा जाना, सोया जाना, यह भाव वाच्य है, यह भाव का बोध कराता है। आगे हम जो है एक दूसरे से संबंध करके चीज़ों को समझेंगे,
फिर हमें और अच्छे से स्पष्ट रूप से वाक्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वहाँ आप वीडियो को पॉज करिए, चीज़ों को आसानी से समझिए, उन वाक्यों को सुनिए। आप लोग सबसे पहले नोट भी करिए और जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसे सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर चीज़ों को पढ़िए, तब चीज़ें आसान हो जाएगी। जो चीज़ें आपको उसके बाद भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चीज़ों को फिर हम दोबारा आपको लोगों को अच्छे से समझाने की और बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से, सहज भाव से समझाने की कोशिश करेंगे। कर्तृवाच्य यानी जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता मुख्य हो। कर्मवाच्य यानी जहाँ कर्म की मुख्यता हो, कर्म की प्रधानता हो। पहला दिया है लड़कियां बाजार जा रही हैं, यानी जाने का कार्य कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, तो लड़की पर प्रभाव हो रहा है। कार्य का जो प्रभाव हो रहा है वह लड़कियों पर हो रहा है। और यहाँ देखेंगे दूसरा दिया है कर्मवाच्य में लड़कियां द्वारा बाजार जाया जा रहा है, यानी क्रिया का जो फल पड़ रहा है वह बाजार पे हो रहा है, यानी बाजार मुख्य है। लड़कियों द्वारा कहाँ जाया जा रहा है, तो बाजार जाया जा रहा है, तो बाजार क्या होगा, यह कर्म होगा। यानी इस वाक्य में जो क्रिया का फल यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बाजार पे पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव, क्रिया की मुख्यता भी बाजार पे यानी कर्म पे पड़ रहा है। बाजार क्या है, कर्म पे। जैसे ममता ने रामायण पढ़ी, ममता ने रामायण पढ़ी, रामायण एक पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य ममता कर रही है, तो क्रिया का फल ममता पे पड़ रहा है, यानी ममता करता है, तो यह कर्तृवाच्य होगा। और ममता से यानी ममता के द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो ममता के द्वारा रामायण जब पढ़ी जा रही है तो इस वाक्य में रामायण की प्रधानता है, मुख्यता है, तो यह रामायण जो है वह कर्मवाच्य कहलाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य और भाववाच्य में संबंध, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य को कैसे समझेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को किस प्रकार समझे। जैसे राम तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने का कार्य क्या है, दौड़ना जो है यह क्रिया है, तेज जो है हमारा एक कर्म, और राम करता है, यानी दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या है, करता है। यानी इस वाक्य में, इस उदाहरण में जो क्रिया का फल पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, तो यह वाक्य कर्तृवाच्य होगा। उसी से हम संबंधित देखेंगे भाववाच्य, यानी जहाँ भाव की मुख्यता हो, भाव की प्रधानता हो जिस वाक्य में, वह भाववाच्य होता है। जैसे राम से तेज दौड़ा जाता है, यानी राम जो है वह करता है, तेज, तेज क्या है, यह कर्म, यानी दौड़ना, दौड़ना जो है यह कर्म है। दौड़ा जाता है, यानी दौड़ा जाता, यह क्या है, उस व्यक्ति का भाव है, यानी राम का भाव क्या है, इस वाक्य में राम का भाव है कि राम दौड़ता है, यानी दौड़ने का तो कार्य राम करता है, तो वह क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि दौड़ना कौन कर रहा है, राम कर रहा है, लेकिन राम से दौड़ा जाता है, यानी राम से पढ़ा जाता है, राम से खेला जाता है, ये सभी क्या है, ये भाव को प्रकट करते हैं। यानी राम से खेला जाता है, राम से पढ़ा जाता है, ये सभी क्या है, पढ़ा जाना, ये सभी भाव को प्रकट कर रहा है, किसका, कर्ता के भाव का बोध कराता है, तो भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, यानी नहीं नहाता, यानी नहाने का कार्य कौन नहीं करता है, मैं, यानी वह व्यक्ति नहीं करता है, कौन, जो करता है। ठीक है, तो यह क्या होगा, कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यह कर्तृवाच्य होगा। वैसे भाववाच्य में देखेंगे, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, नहीं नहाया जाता, यानी आप ध्यान रखेंगे जब भी नहीं नहाया जाता, यानी जब भी आपको जिस वाक्य में जाता शब्द का प्रयोग आए, तो जाता क्या होता है, उस क्रिया के भाव का बोध कराता है। किसके क्रिया का भाव, उस वाक्य में जो क्रिया है उसके भाव का बोध कराता है। जब भी जिस वाक्य में भाव का बोध हो वह भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आशा नहीं हंसती, आशा क्या है, आशा क्या है, करता है, यानी आशा लिंग है, कौन सा, स्त्रीलिंग है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लिंग वचन पुरुष के अनुसार जब भी कार्य हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। इसमें क्या है, आशा नहीं हंसती, यानी आशा के द्वारा यहाँ दिया है, आशा से नहीं हंसा जाता है, यानी आशा नहीं हंसती, यानी हंसना जो है क्रिया है, इसका फल जो है
जब हंसती है आशा तो इसका फल सीधा जो है कर्ता पे पड़ता है, लेकिन आशा से या आशा के द्वारा नहीं हंसा जाता। हंसा जाना यह क्या होता है, उस कर्ता यानी उस व्यक्ति के भाव का बोध कहलाता है। ठीक है, हंसा जाना, सोया जाना, ये सभी भाव होता है। जैसे मुझसे नहीं खाया जाता, यानी खाना क्या है, वह खाना खाता है, यानी खाना खाता है, यह क्या होता है, यह खाने का कार्य करता पड़ता है तो कर्तृवाची होता है। लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता यानी यह क्या होता है, खाया जाना जो है वह भाव का बोध कराता है, उस व्यक्ति यानी उस कर्ता के भाव का बोध कराता है। अगला हम लोग देख लेते हैं और अंतिम समझ जाएंगे। इसमें आपका और पॉइंट दिया है, इसको आप सभी लोग उसी तरीके से पढ़कर समझ लेंगे। जैसे दिया है कि मैं हंसता हूं, यानी मैं हंसता हूं, यानी हंसना ये क्रिया कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, मैं हंसता हूं, यह क्या है, मैं यानी कर्ता, हंसना यह क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, यह क्रिया कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो यह सीधा सीधा कर्तृवाच्य होगा। मुझसे हंसा जाता है यानी मेरे द्वारा हंसा जाता है या मुझसे हंसा जाता है, यानी हंसा जाना यह क्या है, उस व्यक्ति उस कर्ता के भाव का बोध कराता है। तो भाव की यहाँ मुख्यता है, यानी भाव की प्रधानता है। तो यह वाक्य जो है, यह उदाहरण क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। तो आज के क्लास में हमने वाच्य को पढ़ा। वाच्य यानी वायस, वायस की परिभाषा यानी उसके भेद को, उसके मुख्यतः आप सभी लोगों को एक बार फिर बता देते हैं। वाच्य के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसे हमने परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से आसानी और सहज भाषा, सहज ढंग से समझा। तो आप सभी लोग इसे जो है नोट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।